बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब आपके वालिद की जायदाद को तकसीम कर दिया गया तो आप बड़े गमगीन और अफसरुदा थे, जबकि आपके बड़े भाई बड़े खुश थे। आप नहीं चाहते थे कि वालिद की जायदाद को तकसीम किया जाए, लेकिन बड़े भाइयों के इसरार की वजह से वालिद की जायदाद को तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन आजमाइश की घड़ी ने फिर दरवाज़ा आकर खटखटाया। जब आप घर तशरीफ लाते हैं, देखते हैं कि आपकी वालदा बीमार है। सबसे पहले तो आप हाथ उठाकर अल्लाह पाक की बारगाह इलाही में दुआ भेजते हैं और साथ वालदा का इलाज भी करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आपकी वालदा कुछ दिनों के बाद दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। आपके लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन आप अपनी रज़ा को अल्लाह पाक की रज़ा के साथ मिला देते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, कुछ दिन और गुजरते हैं। फिर एक दिन अपने बाग में असबे मामूल आप खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। क्या देखते हैं कि आप सूखे पत्तों पर किसी की आहट आती है। एक आदमी आता है जिसका नाम इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह था। जब आप उसको देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत, ऐसी आला मुकाम की शख्सियत थी जिनके बारे में रवायत है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं शरीफ वाले ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि एक रात इनके साथ इबादत गुजारूं। और वही शख्स इब्राहिम कंदोजी को अल्लाह पाक मोइनुद्दीन चिश्ती को चुनने के लिए भेज देता है। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती आपको देखकर दौड़े चले आते हैं, अपनी चादर बिछाते हैं, साथ अंगूरों का गुच्छा भी ले आते हैं और थोड़ा सा कटोरे में पानी भी आपको पेश करते हैं। लेकिन आप हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह मोइनुद्दीन चिश्ती की पेशानी की तरफ देख रहे होते हैं। ऐसे देख रहे होते हैं, गौर से देख रहे होते हैं कि जैसे कोई पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी गठली से एक सूखी रोटी का टुकड़ा, एक कुल्ली का टुकड़ा पहले खुद मुंह में चबाते हैं। मुंह में चबाने के बाद फिर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पेश करते हैं। उनसे फरमाते हैं कि बेटा इसको खाओ। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती बगैर किसी हिचकिचाहट के वो टुकड़ा खा लेते हैं। जब वो टुकड़ा खाते हैं तो उनका अंदरूनी हिस्सा ऐसे नूर से चमक जाता है, उन पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। जब उस कैफियत से वो बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह नहीं है। वो दाएं बाएं दौड़ते हैं, उनको देखते हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलते। ऐसी दुनिया की बदल जाती है। वो उसी दिन अपनी पनचक्की और अपने बाग को भी तकसीम कर देते हैं। पहले फरोख्त करते हैं, फरोख्त करने के बाद जितनी भी पैसा होता है वो सब गरीबों में तकसीम कर देते हैं। फिर उनके सामने एक ही मंजिल होती है। दोस्तों, वो पहले जाते हैं अपनी वालदा की कब्र पर जाते हैं, फातिहा खानी करते हैं। फातिहा खानी करने के बाद वहाँ से इजाज़त लेते हैं और आप बुखारा की तरफ रवाना हो जाते हैं। काफ़ी दिनों की मुसाफत के बाद आपको जब बुखारा की दीवारें नज़र आती हैं तो रास्ते में एक राहगीर होता है, उनसे पूछता है ये कौन सा शहर है, कौन सा इलाका है। तो वो बताता है ये बुखारा है, बुखारा का शहर है। आप बड़े खुशी वहाँ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने करना यह था कि कौन सा मोती या कैसी शख्सियत का चुनाव करूँ मैं। सबसे पहले आप वहाँ पर जाकर पूछते हैं कि इस शहर में सबसे जो ज़्यादा मशहूर है वो कौन है। एक आदमी बोलता है कि आप अगर तालिब इल्म हो या ताजर हो। आप फरमाते हैं मैं तालिब इल्म हूँ। तो आप फरमाते हैं ऐसा करो कि आप असामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ, उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। आप पूछते पछाते वहाँ चले जाते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचते सबसे पहले सलाम करके सर झुकाकर वहाँ पहुँचते हैं तो हज़रत असामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेटा सर ना झुकाओ। सर अल्लाह पाक के सामने झुकाया जाता है, उसके सामने झुकाया जाता है, आदमियों के सामने सर नहीं झुकाया जाता। आप वहाँ पर तशरीफ ले जाते हैं। हज़रत असामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनको पास बैठाते हैं और उनको अपने हिस्से का इल्म उनको अता करते हैं। कुछ दिनों के बाद बड़ी इबादत गुजार करने के बाद वहाँ से हज़रत असामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास जो अमानत थी, जो इल्म था, जो मोइनुद्दीन के लिए अल्लाह पाक ने उनको अमानत दी थी, वो मोइनुद्दीन वहाँ से हासिल करते हैं और फिर आप वहाँ से रवाना हो जाते हैं।
حضرت سامد रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटा जो मेरे पास आपकी अमानत थी वो मैंने आपको अता